अभी आपने सारी स्टोरी सखावत भाई की सुन ली है। आजकल ये जो स्कैम हो रहा है, प्लीज़ खुदारा इस स्कैम से आप बचें। तो मज़ीद भाई सखावत से और भी बातें पूछते हैं, वहाँ जहाँ पर गए क्या हालात थे, क्या काम था। तो इंशाल्लाह हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप इस तरह के वीज़ा माफिया के एजेंटों से बचें और ख़ुद जो भी प्रोसेस करना ख़ुद ऑनलाइन चेक करें, वहाँ से करें। खुदारा हाथ जोड़ते हैं, इन एजेंट माफिया से बचें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। सखावत, जब आप वहाँ पर गए हैं, काम क्या सीन था, आप अपनी मालूमात दें। दसो जी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ। जनाब गल ये है कि उत्थे गए हैं, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਧੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜੰਮਿਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਇੰਜ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਐਡੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਨਾ ਚਲੋ। ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਸਭ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਡ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हाँ, 3 दिन मैं उत्ते तुसी आप हमारी वीडियो में देख लेना, वो मैंने अपडेट की हुई है सारा। तो वहाँ से आप देखना, चेक करना क्या सीन है। तो अल्लाह पाक इन एजेंट माफिया से बचाए। तो इंशाल्लाह ये जो वर्क वीज़ा स्कैम हो रहा है, खुदारा इससे आप बचें। तो मैं लोगों की और अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। तो आखिर में आप अब उनकी मज़ीद आप लीगल कार्रवाई करेंगे? मैं लीगल कार्रवाई करांगा इंशाल्लाह। मैं पाकिस्तान अपने भाई ਨਾਲ कनैक्ट ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ FIA ਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਏਜੰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੈਮਰ ਹਨ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅਨਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੀਗਲ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਲ 15-20 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨਲੀਗਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। साढ़े मुल्क का भी इमेज वगैरह ख़राब होता है। आज आपके साथ मैंने भाई सखावत की स्टोरी की है। तो ये इनका था। तो मेरे ये चूँकि रिलेशन वाले थे, तो मुझे इन्होंने अभी बताया और अचानक मेरे पास बैठे हुए थे। तो इन्होंने मुझे अपना वर्क परमिट वगैरह का बताया। जब मैंने इधर से चेक किया तो मैंने कहा अपना वर्क परमिट मुझे चेक करवाएं। तो कुदरती इन्होंने मुझे कार्ड दिखाया। तो मेरे दिल के अंदर वैसे कोई बात आई कि मैं ये चेक तो करूँ कि आखिर मसला क्या है। जब मैंने चेक किया तो इनका वर्क परमिट जो देख रहे हैं आप, ये आज से 2 दिन, सिर्फ 5 दिन इनका वर्क परमिट ये काम किया। उसके बाद इनका वर्क परमिट इन्होंने कैंसिल कर दिया है। एजेंट नए से नई कहानियाँ सुना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन एजेंट माफिया स्कैमर वर्क वीज़ा स्कैम जो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह और किसी कंट्री का तो हम नहीं कर सकते। तो जो तुर्की का वर्क परमिट के ये स्कैमर है, इंशाअल्लाह ताला इनका एंड तक मुकाबला जारी रहेगा। और मैं लोगों की और भी जो स्टोरियाँ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आपको यही बोलता हूँ कि खुदारा इन एजेंट माफिया से बचो। तो आप लीगल तरीके से ख़ुद अप्लाई करो, विज़िट वीज़े पर आओ, यहाँ पर एडमिशन लें, मतलब लीगल वे से ख़ुद आएँ। ये मैंने भाई सखावत की है। इससे पहले मैंने जो तुर्की आने का इजी वे है वो मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है। तो हम यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करते हैं। मज़ीद अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।